डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 और इन्वेस्टर रोड शो में भाग लेने के लिए बेंगलुरु पहुंचे सीएम योगी। सीएम ने गूगल के अधिकारियों के साथ बैठक की, यूपी में निवेश का दिया निमंत्रण। लखनऊ अग्निकांड से दुखी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पोस्ट कर अपना दुख बयां किया। 15 छात्रों की मौत से आहत डिप्टी सीएम ने 25 जून को अपना जन्मदिन नहीं मनाने का किया फैसला। लखनऊ अग्निकांड में होगा बुलडोजर एक्शन, बिल्डिंग पर एलडीए का नोटिस चस्पा। एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के भीतर मांगा जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ध्वस्त की जाएगी बिल्डिंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 और इन्वेस्टर रोड शो में भाग लेने के लिए बेंगलुरु पहुंचे। मुख्यमंत्री बेंगलुरु में यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में गूगल के अधिकारियों के साथ बैठक की। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 और इन्वेस्टर रोड शो में भाग लेने के लिए बेंगलुरु पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री बेंगलोर में यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में गूगल के अधिकारियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पोस्ट कर अपना दुख बयां किया है। पोस्ट में कहा गया कि लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड ने मन को भीतर तक उद्वेलित कर दिया और व्यवस्थित कर दिया। इस दुखद घटना में अनेक मासूम बच्चों की असामयिक मृत्यु ने पूरे प्रदेश को शोक और पीड़ा से भर दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब कई परिवारों के घरों के चिराग बुझ गए हों, तब अपने जन्मदिन का उत्सव मनाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसी गहन संवेदना और शोक के भाव के साथ मैंने निर्णय लिया है कि कल 25 जून को मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। यह दिन उस दिवंगत मासूम बच्चों की पावन स्मृति तथा उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति श्रद्धांजलि और संवेदना को समर्पित रहेगा। प्रभु श्री हरि से प्रार्थना कर है कि वे इस अत्यंत हृदय विदारक, प्रेरणादायक एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दिवंगत सभी बच्चों को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। शोक संतप्त परिवारों को इस असीम दुखद को सहन करने की शक्ति दें तथा घायलों को शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को सुरक्षित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश भर में संचालित कोचिंग संस्थानों के विनियमन को प्रभावी बनाने तथा अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। एपीएन न्यूज के साथ खास बातचीत में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जनपदों में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का व्यापक सर्वेक्षण कर सूची तैयार करें। जो संस्थान उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अलीगंज अग्निकांड के बाद सरकार अलर्ट मोड में है। तमाम जो कोचिंग संस्थान हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए, उनकी जांच की जाए। इसके साथ ही साथ तमाम जो दूसरे संस्थान हैं जो जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है उनकी की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। योगेंद्र जी, आपने बात कही है कि जो तमाम कोचिंग सेंटर हैं जो अवैध है, तमाम उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनका जो नियम है किस तरह पालन कर रहे हैं ये देखा जाए। जैसे ये घटना हुई और जो नहीं होनी चाहिए ऐसी घटना जिसमें 15 छात्र अकाल कवलित हुए, उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन तुरंत हमारे विभाग ने एक्शन लिया और हमारे RHUs होते हैं हर कमिश्नरी में, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए DIOs के उनको से जोड़ा गया है और जिलाधिकारी को इनकी एक टीम बनाने की हिदायत दी है जिलाधिकारी महोदय को कि ये मिलकर अपने अपने क्षेत्र में एक एक जनपद में ये चिन्हित करें कि कौन सी कोचिंग्स चल रही हैं और कौन सी मानकों की उपेक्षा करके चल रही हैं। जो मानकों की उपेक्षा करके चल रही हैं
उनको तुरंत बंद किया जाए। और जिन्होंने फर्जी मानकों के सर्टिफिकेट ले रखे हैं, तो किन अधिकारियों ने वो सर्टिफिकेट्स दिए, उनको एनओसीज दी, उनको भी दंडित किया जाएगा। ये एक व्यवस्था बनाई। कोचिंग की अगर बात करें तो लाखों की संख्या में कोचिंग है, धड़ल्ले से लगातार खुल रहे हैं, कोई उनका मानक नहीं है और गली मोहल्लों में कोचिंग खुले हुए हैं और सिर्फ एग्जिट एंट्री का एक ही रास्ता है। नहीं, मानक में 2 रास्ते कम से कम 2 रास्ते बताए गए हैं, लेकिन जो लोग खोल रहे हैं वह गलत खोल रहे हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से भी मैं जनता के प्रतिनिधियों से, राजनीतिक प्रतिनिधियों से और सामाजिक संगठनों से हर जगह मौजूद है, और प्रेस की भी नज़र हर जगह रहती है, क्योंकि प्रेस का एक स्लोगन भी है कि हर एक की खबर ले, हर एक को खबर दे। तो इनकी भी, जिसको जहाँ विसंगति दिखे ऐसी, तो जो मानवीय उससे खिलवाड़ कर रहे हों, ऐसी खबर तुरंत यथास्थान दें। अगर वहाँ का अधिकारी फिर लापरवाही करता है तो अधिकारी भी दंडित होगा, और वो तो बंद किया ही जाएगा। नहीं, जो अधिकारी दोषी पाया जाएगा, देखिए सुसंगत धाराओं में मुकदमे कायम हुए, जो अधिकारी दोषी पाया जाएगा उनके लिए भी और संचालकों के लिए भी वो धाराएं मुकदमे कायम हैं और दंडित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिनका स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि जो कोचिंग संस्थान है उनको नियमों का पालन करना होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई होगी, और जो पूरा अग्निकांड ये हुआ है अलीगंज का, उसमें जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़। लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब लगातार एक्शन जारी है। ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी होने के बाद अब एक्शन होगा। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद एक्शन के क्रम में अलीगंज के अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। एलजीए ने निर्माणकर्ता के खिलाफ नोटिस जारी किया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है। इस भवन को आवासीय मानचित्र पास कराकर व्यावसायिक उपयोग हो रहा था। निर्माणकर्ताओं को 15 दिन के अंदर सक्षम अधिकारी के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश के बाद भी 2 दिन में कोई असर होता न देख एलजीए ने अब सख्ती की है और बुधवार को एक और नोटिस चस्पा कर दिया। प्राधिकरण ने भवन स्वामी से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस में भवन से संबंधित अभिलेख और निर्माण की वैधता स्पष्ट करने को कहा गया है। एलजीए का कहना है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। अग्निकांड के बाद से भवन की जांच और दस्तावेजों की पड़ताल जारी है। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। कानपुर में भी फायर सर्विस की तैयारियां और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता कुणाल सिंह ने कानपुर के चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा से खास बातचीत कर जानी विभाग की तैयारियां, चुनौतियां और आपातकालीन प्लान। लखनऊ हुए दर्दनाक अग्निकांड ने एक बार फिर से फायर सर्विस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस अग्निकांड ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी कोई घटना कानपुर में अगर होती है तो उसके लिए हमारी फायर सर्विस जो है कितनी तैयारी कर चुकी है। तो देखिए, इसमें कल की जो घटना लखनऊ की बहुत बड़ी और दुखद घटना हुई है, उसी के क्रम में आज सीपी सर के द्वारा एक बृहद मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के समस्त कोचिंग सेंटर्स के संचालक, होटल्स और अन्य संस्थानों के भी लोग इसमें रहे। तो इसमें एक प्रेजेंटेशन भी अग्नि सुरक्षा से संबंधित हमारे द्वारा दिया गया और उसमें सीपी सर द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जो भी मानक हैं, चाहे वो अग्नि सुरक्षा के हैं, चाहे विद्युत सुरक्षा के हैं, चाहे प्राधिकरण के हैं, तो मानकों का उल्लंघन ना किया जाए। और इन मानकों का उल्लंघन अगर पाया जाता है तो संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जॉइंट टीम उस पर कार्रवाई करेगी, चाहे उसमें केडीए, नगर निगम, फायर सर्विस, पुलिस या अन्य विभाग जो भी हैं उस पर संयुक्त रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आम जनजीवन के साथ किसी भी तरह का उनकी सुरक्षा का खतरा नहीं। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो अपने पास कौन कौन से उपकरण है आग से बचाव? देखिए, कानपुर के आप हैं तो देखते आ रहे हो, कानपुर में काफ़ी बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फायर टेंडर हैं, हमारे पास मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल है, हमारे पास रेस्क्यू टेंडर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे कैमरास हैं। हमारे पास जो भी उपकरण एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए होने चाहिए, जो आमजन के लिए बहुत अच्छे से कार्य कर पाए, वो हमारे पास सब हैं। तो जितने भी संसाधन हमारे दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, शासन द्वारा, वो सब ऑपरेशनल कंडीशन में है और उनको पर्याप्त मात्रा में कहीं भी यूज़ करके जनहित को सुरक्षित
जैसा कि आपने देखा कि अगर कानपुर में इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो उसके लिए फायर जो सर्विस विभाग है, जो अग्निशमन केंद्र है, पूरी तरीके से तैयार है। CFO दीपक शर्मा ने भी बताया कि अगर बात की जाए उपकरणों की तो सारे उपकरण मौजूद हैं आग से बचाव के लिए, राहत कार्य करने के लिए। फिलहाल इतना ही। आज जो मीटिंग की गई है उसमें कई कोचिंग संचालक और हॉस्पिटल संचालक और कई होटल संचालकों को बुलाया गया है और उनके साथ मीटिंग की गई है और इस मीटिंग में सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी होटल या कोचिंग या हॉस्पिटल मानक विहीन पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन गौरव निगम के साथ कुणाल सिंह, APN न्यूज़ कानपुर। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण KTA एक्शन मोड में आ गया है। प्राधिकरण ने काकादेव कोचिंग मंडी में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए जहां कल 16 बिल्डिंगों को सील किया था और 22 बिल्डिंगों को नोटिस जारी किया था, वहीं आज सुबह से ही KTA का दस्ता बिल्डिंग की सीलिंग कार्रवाई करने के लिए कोचिंग मंडी पहुंचा, जहां पर अभी तक 30 शिक्षण संस्थानों को जो कि मानक विपरीत बनाकर संचालित हो रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए KTA का पट्टा लगाकर उनको सील कर दिया गया। साथ ही साथ बिल्डिंग के मालिकों को बिल्डिंग के नक्शा और दस्तावेजों सहित KTA कार्यालय बुलाया गया है ताकि अपना पक्ष रख सके। वहीं KTA सचिव अभय पांडे ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार 1 हफ्ते तक चलेगी और जो भी संस्थान मानक विपरीत मिलेंगे इन पर सीलिंग कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ के कोचिंग सेंटर के अग्निकांड के बाद अब कानपुर विकास प्राधिकरण अपने एक्शन मोड पे है। वहीं कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र स्थित कोचिंग मंडी में आज कानपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पहले 16 बिल्डिंगों को सील किया गया। उसके बाद अब शैक्षणिक संस्थानों की अगर बात की जाए तो सीलिंग की कार्रवाई 30 बिल्डिंगों पर की जा चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। उनको बिल्डिंगों के नक्शे और दस्तावेज के साथ KDA कार्यालय बुलाया गया है, जहां पर उनके दस्तावेजों की विस्तृत रूप से जांच की जाएगी। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि अभी तक कानपुर में ऐसी कितनी इमारतें हैं जो मानक विपरीत चल रही थी या फिर मानक विहीन, ऐसे कितने कोचिंग संस्थान हैं जिनको संचालित किया जा रहा था और अभी तक KDA की कार्रवाई आखिर क्यों नहीं है। ऐसी बड़ी घटना होने के बाद ही KDA जो प्रशासन वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा है। फिलहाल देखना अभी ये है कि अगर बात की जाए KDA सचिव की तो अभय कुमार पांडे ने बताया है कि ये कार्रवाई लगभग 1 हफ्ते तक चलेगी। कैमरा पर्सन गौरव निगम के साथ कुणाल सिंह, कानपुर। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद मुरादाबाद अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी और SSP सतपाल अंतिल के निर्देश पर जिले भर में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी और मुरादाबाद अग्निशमन अधिकारी ने महानगर के विभिन्न कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने कोचिंग संचालकों और कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में बचाव एवं सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। लखनऊ में जो कोचिंग सेंटर में आग लगी उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय और SSP महोदय के आदेश के क्रम में जनपद में हमने 4 टीम बना ली है और 4 टीम जो है सतत जो है कोचिंग सेंटर की चेकिंग कर रहे हैं। उसमें अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, फायर एक्सटिंग्विशर, निकास मार्ग आदि सभी की चेकिंग की जा रही है। ये अभियान हमारा जो है 1 सप्ताह चलेगा। जी, मैं जनपद में चला रहा हूँ, हर जगह पूरे जगहों पर चलेगा। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए जानलेवा अग्निकांड के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन कोचिंग सेंटरों की फायर सेफ्टी की जांच कर रहा है। प्रशासन की इस कार्यवाही से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ की घटना के बाद जौनपुर प्रशासन की यह पहल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कल की जो हृदय विदारक घटना है, इस पर जो है शासन प्रशासन का ये निर्देश है कि सभी जनपदों में, सभी जगह जो संपूर्ण जनपद में ये चेकिंग अभियान चलाया जाए। जिलाधिकारी महोदय का यह भी निर्देश प्राप्त है कि सभी को ये जागृत भी किया जाए कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर। कुछ कोचिंग सेंटर जो जिस तरह से अंडरपास चला रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, ये अभी आज कल सर्वे का दिन है, उसके बाद कार्रवाई होगी। आपको परिलक्षित होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज सर क्या कार्रवाई की गई यहाँ पर? आज विजिट अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया है और निरीक्षण में जो कमियां मिलेंगी उस अनुसार नियमानुसार इसकी कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नियमों की अनदेखी करने वाले और बिना छात्र संख्या के चल रहे स्व वित्त पोषित विद्यालयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 साल से शून्य छात्र संख्या वाले प्रदेश भर के 465 विद्यालयों की मान्यता समाप्त हो गई है। इस बड़ी कार्रवाई की सबसे ज्यादा पूर्वांचल के 110 विद्यालय हैं। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह का पत्र आने के बाद कार्रवाई की जद में आने वाले विद्यालयों में खलबली मच गई है। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में भी 46 विद्यालय संचालित किए जा रहे थे। इस बात की पुष्टि खुद जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकाश सिंह ने करते हुए जानकारी दी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के परिषदीय विनियमों में जो प्रावधान है उसके अनुसार पिछले लगातार 2 शैक्षिक सत्रों से जिन विद्यालयों में किसी भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, अर्थात बच्चों का पंजीकरण शून्य था, ऐसे विद्यालयों की मान्यता स्वतः समाप्त करने की कार्यवाही बोर्ड के द्वारा की गई है। उसी के क्रम में अपने जनपद के भी काफी विद्यालय हैं, कुल विद्यालयों की संख्या 47 है, इनकी मान्यता स्वतः समाप्त की गई। कार्यवाही में बोर्ड के द्वारा जो जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं प्रत्येक जनपद के, उसके क्रम में हम लोग वो तैयारी कर रहे हैं। जिस अवधि में ये विद्यालय संचालित रहे हैं उनके रिकॉर्ड को आसपास के राजकीय या शासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में संरक्षित कराए जाने के निर्देश हम लोगों को बोर्ड द्वारा प्राप्त हैं। यादव ने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल कर जिला शिक्षा अधिकारी पद पर चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि पर मोंठ में भव्य स्वागत किया गया, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर खुशी जताई और उन्हें शुभकामनाएं दी। मोंठ तहसील के तांडा गांव निवासी गुलाब सिंह यादव की पुत्री विभा यादव का बीपीएससी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी पद पर चयन होने पर क्षेत्रवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विभा यादव ने बताया कि सफलता के पीछे 8 सालों का कठिन संघर्ष और निरंतर प्रयास रहा है। उन्होंने कहा कई बार असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करती रहीं। विभा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवार को दिया, जिनके सहयोग और प्रोत्साहन ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। यूपी के महोबा में भारतीय सेना के पैरा कमांडो पद पर चयनित हुए होनहार युवक को पूर्व सैनिकों और ग्रामीणों ने डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों की धुन पर थिरकते हुए धूमधाम से विदा किया। ट्रेनिंग के लिए जा रहे युवाओं की विदाई के दौरान गांव में जश्न का माहौल देखने को मिला। पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित अकेडमी में ट्रेनिंग लेकर जनपद के 14 बच्चों का भारतीय सेना में चयन हुआ है। फिलहाल पूरा गांव खुशियों में से झूम उठा और जुलूस निकालकर चयनित युवाओं को रवाना किया गया। दरअसल महोबा में बुंदेलखंड पूर्व सैनिक एसोसिएशन द्वारा संचालित निःशुल्क अकेडमी में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनका भविष्य बन सके और देश की सेवा कर सके। इस अकेडमी का छात्र मनीष कुमार भारतीय सेना का पैरा कमांडो पद पर भर्ती हुआ है। चयनित होने के बाद मनीष जब ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर जा रहा था तब पूर्व सैनिकों और ग्रामीणों ने इस पल को यादगार बना दिया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।